अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में या टाइम पीरियड में टीवी पे आके एक्स क्रिकेटर्स जहर उगल रहे हैं, मतलब अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं कर रहे, टू द पॉइंट कोई बात नहीं कर रहे। हर कोई आके बस टीवी पे आके बैठ जाता है और बस अपनी भड़ास निकालता है, कोई बोर्ड के खिलाफ, कोई बोर्ड के हक में, कोई प्लेयर्स के खिलाफ। इसी तरह मतलब पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। तो इस दौर में अभी पिछले अरसे में मैंने भी एक पॉडकास्ट देखा है मोहम्मद हफीज़ का, जो कि क्रिक विक के प्लेटफॉर्म पे शेयर हुआ था। रोहन नदीम, जिसको आपने जूनियर प्रीमियर लीग में देखा होगा, जो होस्ट कर रही थी, वो इस पॉडकास्ट की होस्ट थी। तो उस पॉडकास्ट में मैंने देखा कि हमने मोहम्मद हफीज़ की तरफ से बड़ी पॉजिटिव बातें सुनी, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था। अगर आप उनका पॉडकास्ट सुनेंगे ना, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो कितने लर्निंग के लिए कीन थे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फैक्टर उनमें कितना मौजूद था। मतलब वो स्टार्ट से ही अपने करियर के इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि उन्होंने हार्ड वर्क करना है, किसी और पे क्रिटिसिज्म नहीं करना, अपनी अपनी गेम इम्प्रूव करनी है, अपने आप में रह के अपने आप सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ क्रिटिसिज्म करना है, और फिर इससे उभर के एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, जो कि वो बाद में बने, हमने देखा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई, जो ज़्यादातर क्रिकेटर्स में नहीं होती। वो दूसरों में ब्लेम डालते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस का। ये एक अच्छा पॉइंट मुझे उनके पॉडकास्ट में नजर आया। 2014 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में जब वो हम क्वार्टर फाइनल हारे, उसके बाद वो वापस आए जब मुल्क में, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई मेरी वजह से, मतलब बीइंग अ कैप्टन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, और टीम नहीं जीती तो अपनी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फिर कैप्टनसी से उन्होंने रिटायरमेंट दी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि अकाउंटेबिलिटी वो अपनी रखते थे। इसके अलावा उसी इंटरव्यू में उन्होंने लीडरशिप के बारे में बताया कि जब वो कैप्टन बने थे ना, तो उन्होंने अपनी इम्प्रूवमेंट का जो एक और आंसर नज़र आया कि वो उन्होंने फिर लीडरशिप पे कोई कोर्स या कोई डिग्री की थी लम्स यूनिवर्सिटी से। ये एक मतलब पहली मरतबा ये बात सुनने को मिली है, और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि कोई चीज़ सीख रहे हैं, बिना सीखे किसी चीज़ में नहीं कूद रहे। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई मुझे इस पॉडकास्ट में उन्होंने 90s के क्रिकेटर्स को, जहां पर उन्होंने उनके क्रिकेटिंग स्किल्स की तारीफ की और बताया कि वो कितने लेजेंडरी और स्किल वाइज कितने आउटस्टैंडिंग थे। वहीं उन्होंने एक पॉइंट रेज किया जिसे आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, कि वो लेगेसी नहीं छोड़ के गए जो लेगेसी उन्हें छोड़नी चाहिए थी। उन पे ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे, जिनका उन्होंने कभी खुल के जवाब नहीं दिया, या वो चीज़ अभी तक दबी रही है। एक और पॉइंट जो मुझे नज़र आया इस पॉडकास्ट में, वो ये था कि जब वो 2019 का वर्ल्ड कप खेल के वापस आए पाकिस्तान, तो उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उन्हें इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि क्रिकेट कितनी ट्रांसफॉर्म हो गई है, और हार्ड हिटिंग या पावर हिटिंग का कॉन्सेप्ट कितना आगे जा चुका है दुनिया की क्रिकेट में, और हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने इस चीज़ पे काम किया, और हमने देखा कि फिर उसके बाद से मोहम्मद हफीज़ कितने अलग क्रिकेटर नजर आए। उनकी शॉट्स की जो रेंज है वो बढ़ गई थी, और वो एक अग्रेसिव इंटेंट के साथ हमें खेलते नजर आए। तो ये चीज़ बड़ी मुझे पसंद आई कि उन्होंने इस पे आके काम किया, मेहनत की, और फिर अपने आप को इम्प्रूव किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सेल्फ लैकिंग को आप देखें, आप कहाँ लैक कर रहे हैं, और फिर आके उस पर काम करें और फिर इम्प्रूव करें। फिर आप इवेंचुअली आपको नज़र आती है इम्प्रूवमेंट। पॉडकास्ट सुनने के बाद पूरा करियर उनको मैंने देखा है, मोहम्मद हफीज़ का बीइंग अ फैन, क्रिकेट फैन मैंने देखा है, उनको फॉलो किया है। तो जितने अपराइट इंसान हैं वो, और जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जितने वो लॉयल हैं कंट्री के लिए, तो मेरी उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह वो बाय द बुक जाते हैं हर चीज़ में, तो इसी तरह अगर वो हार्ड हिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट या उनकी कोचिंग पाकिस्तान के लिए किसी भी लेवल पे सर्व कर सकें, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ये खुशाइन बात होगी। क्योंकि वो बाय द बुक जाएंगे, वो पहले सीख के आएंगे कि कोचिंग करनी कैसे है। स्किल्स तो सबके पास होती हैं, लेकिन सिखाना भी एक आर्ट होता है। नॉर्मली कुछ ऐसा होता है कि जो कोई हमने देखे कोचेज ऐसे होते हैं कि वो अपने ज़माने के बड़े प्लेयर नहीं रहे होते, लेकिन वो सिखाते बड़ा अच्छे हैं। तो मोहम्मद हफीज़ जाएं, अगर मतलब अगर हो सकता है उनके अपने कुछ प्लान्स हो, ये मैं नहीं कहता, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बीइंग अ फैन, और कि आप कोई कोचिंग करें, हार्ड हिटिंग का अपने से कोर्स करें, और फिर कोचिंग करें और पाकिस्तान को सर्व करें। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ होगी, क्योंकि आप एक लिविंग एग्जांपल हैं जिसने अपनी गेम को ट्रांसफॉर्म किया है, और उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बहुत सारे प्लेयर्स को इस टाइम चाहिए है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।